सबसे पहली बात, आज इंग्लिश में हाथ तंग क्या है? जैसे मैथ में हाथ तंग होता है वैसे ही क्या होता है इंग्लिश में हाथ तंग होता है। कारण क्या होता है आपको बताते हैं। कारण ये होता है कि हमको कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं मिलता। सिखाना समझ रहा हूँ? देखो पढ़ने में, ज्ञान इकट्ठा करने में और सामने वाले को देने में अंतर होता है। आपके पास बहुत ज्ञान है पर आपको देने का तमीज नहीं है तो बेकार हो गया। वो आपके काम आ सकता है, किसी और के काम नहीं आ सकता। ठीक, यही कारण। गांव में आप कई सारी चीजें, जैसे अभी आप एक अच्छा टीचर ढूंढने जाओ मैथ का, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अच्छा का मतलब ये नहीं कि उसको बहुत ज्ञान है, अच्छा का मतलब ये हो कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिखाने का, नियम से। और जो लोग दिल से टीचिंग करते हैं, हृदय से टीचिंग करते हैं, वही अच्छा सिखा सकते हैं। एक कोई भी टीचर जितनी ज्यादा बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया होगा उसके पास उतने ही ज्यादा नुस्खे होंगे सामने वाले को सिखाने के। लेकिन हम उन टीचरों की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग केवल कमाने के लिए टीचिंग में मतलब तुम प्राइमरी मास्टर का बना होता, प्राइमरी का मास्टर पढ़ के तो जाता लेकिन पढ़ाता ही नहीं, तो उसका ज्ञान क्या होता है? झक जाता है। ठीक, यही हाल हमारे इंग्लिश का है। समझ रहे नहीं? आसपास में है कोई आपके जानकारी में जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है? इंग्लिश पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, या इंग्लिश बोल लेना बड़ी बात नहीं है। कौन? सब पढ़ा लेते हैं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि विनोद हमसे पढ़े। क्या है? मुझे नहीं दो बोलो, हमसे पढ़े हैं विनोद। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो आपको ग्रामर, अभी आपको हम ग्रामर सिखाएंगे, आप देखना। यहाँ पे जो आपको सिखाएंगे, मैम सिखाएंगे, हम भी उनके साथ लगाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि मैम आई देखेंगे, मैम को भी मैंने छुट्टी दे रखी है कि अभी जैसे सर है, सर को छुट्टी दे दी, एकदम मस्त दे दी, क्या है? लेकिन मैम को एकदम से नहीं दी। हमने कहा अभी रोजा रोजा रहती है, बोले तब तक आप अपना निपटाइए, तब तक हम लोगों का बैकअप बनाते हैं। करते हैं बैकअप बनाते हैं। और बैकअप देखिए, पता है आपको, हम जब इंग्लिश सिखाएंगे तो आपको लगेगा सर इंग्लिश तो आप सर मैथ की तरह बता रहे हैं, विश्वास नहीं करोगे। और ये नुस्खे किसी बुक में नहीं है, मैंने इतनी ज्यादा बार पढ़ा है, कमजोर से कमजोर बच्चों को पढ़ा, तो मेरे पास वो नुस्खे खुद निकले। आपको पता होना चाहिए कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहती है जननी होती है। अगर आपको आवश्यकता किसी चीज की है तो आप वो चीज खोज जरूर लोगे। और मेरी कोचिंग का यही हाल था, बच्चे बहुत कमजोर आते थे तो फिर वो नुस्खे मैंने खुद से खोजे और अब वो अप्लाई करता हूँ, बढ़िया से काम भी होते हैं, लोग सीख भी जाते हैं। जब तक आपकी अंग्रेजी खत्म नहीं होगी, ध्यान सुनना, क्या एक भी रूल हम रटाएंगे नहीं। देखिए, आपको कोई नियम रटने की जरूरत नहीं है। मैथ पढ़ाएंगे, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस बैठे रहना, देखते रहना, अपने आप सीख जाओगे। अंग्रेजी है, इंग्लिश में जैसे अभी मीनिंग वगैरह तो आपको यार दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। लेकिन अंग्रेजी अगर आपने पढ़ा हाई स्कूल इंटर में तो देखो टीचर आता है, दिखाता है रूल नंबर 1 टी के साथ लगाने लगेगा, रूल नंबर 2 सी के साथ ये लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है उससे हटके आप देखोगे कि यहाँ पर जो कुछ भी सिखाया जाएगा एकदम आपको यूनिक लगेगा। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अब जो लोग कहते हैं सर या तो हमका भाषा नीचे नहीं लगा, बिल्कुल ठीक, तो कारण क्या है? एक बार दक्षिण भारत चले जाओ। कहाँ चले जाओ? दक्षिण भारत। सुनो मेरी बात इधर, अगर दक्षिण भारत चले गए तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय लोग हिंदी नहीं जानते। क्या बोलो? हिंदी नहीं जानते हैं भाई, वो अपनी कल्चर की भाषा जानते हैं। जैसे हम लोग हिंदी जानते हैं, वो अपना तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वो सब जानते हैं, उड़िया वो सब सीखते हैं, वो सब बोलते हैं। अब आपको पता है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए ना, आपको कोई चीज चाहिए खाने पीने वाली, अब दुकान पर जाके कहा गई भैया ई का दे दी। अब वहां के डिश का नाम ही तो बताना चाहिए कि पूछिए भैया यू का है कैसा ई का दे दियो, कहोगे क्या? वो भी नहीं समझ पाएगा। ई का यू का ना समझे भाई, बोलो। तो इसका मतलब यह हो कि आपके पास कोई ऐसी कन्वर्सेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर क्षेत्र विशेष में, हर कंट्री में, हर जगह पर काम कर जाए। बोलो। तो हिंदी तो भाई अपने उत्तर भारत में काम कर जाएगी, दक्षिण भारत में तो फिर सर जी, लेकिन जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत जैसे कि ट्रक ड्राइवर है, सब लोग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सुनो बताते हैं, बोलो। कहने सर वो क्या करते हैं? तो जिनका कंटिन्यू काम होता है उधर, क्या तो उनको सड़कें, वहाँ की चीजें, बेशक वो ना बोल पाए लेकिन वहाँ के बारे में वो जानते हैं, वहाँ के बारे में तो अपने जीने भर का, खाने भर का हर काम वो कर लेते हैं। लेकिन आप पहली बार अगर गए हो, एक तो बहुत लोग दुनिया में, यहाँ पे भारत में बहुत लोग पहली बार कहाँ जाते हैं? सऊदी अरब कमाने जाते हैं।
नहीं बोल पाते अरबी। अरबी है या जो भी वहाँ की लैंग्वेज, वो लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन रहते रहते क्या करते हैं, सीख जाते हैं। वही हाल यहाँ का भी, अगर पहली बार गया तो कुछ दिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन रहते रहते क्या होगा, सीख जाओगे। ये चीज़ होगी। अभी जल्दी ही मेरा एक शिष्य है और उसको मैंने इंग्लिश पढ़ाई है 11th और 12th में बढ़िया से, बहुत अच्छे से, उतने अच्छे जितने अच्छे से आप पढ़ने वाले हैं। और क्या नाम है, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन घर की कुछ दिक्कत ये थी कि वो अपनी पढ़ाई को 12th के बाद जारी नहीं रख सकता। भाई वही प्रॉब्लम, वैसे ही प्रॉब्लम होती है। और अगर बड़ा लड़का है घर का तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसने पढ़ाई अपनी ब्रेक करी और ब्रेक करके फिर कुछ दिन लखनऊ में ओला उबर में ऑटो चलाता था, ठीक, और अच्छा पैसा कमाता था। हमसे सब कुछ बता रहे सर 30-40 हज़ार महीने को बन जाता है, लेकिन सर बचा नहीं पाते हैं, समझ लो, क्योंकि 30-40 हज़ार बचाने के लिए, कमाने के लिए सुबह से रात तक ओवर टाइम भी तो करना होता है भाई। अपना जो तुम्हारा बिजनेस होता है कभी नरम कभी गरम। तो उसने कहा सर हम जाना चाहते हैं सऊदी। मैंने कहा ठीक है चले। तो वो गया अभी जल्दी, उसे 1 महीना हुआ उसको। तो एक दिन रात में उसने मैसेज किया कि सर आपने जो अंग्रेजी पढ़ाई थी आज वो काम आ गई। 1500 उसे रियाल मिलना चाहिए था, उसे 1800 रियाल मिला। क्यों? लैंग्वेज का। जो लोग यहाँ से पहली बार जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो उनको 1200 रियाल से ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, पता नहीं आप। पहली बार गए फ्रेशर 1200 रियाल मिलेगा, ठीक। और अगर बकरी चराओगे तो वहाँ ना मिले, है ना, बकरी चरा बकरी, तरह तरह काम है वहाँ पे। तो ये गाड़ी चलाने में गए थे 1500 रियाल से, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो जिस मैडम को लाते ले जाते हैं वो डॉक्टर है, ठीक। और कन्वर्सेशन में ये अंग्रेजी पढ़े ही थे तो अंग्रेजी उससे बोल भी लेते हैं हर चीज़ है। तो उस मैडम को और आसानी होगी तो इसने अपने मन से 300 रियाल इसमें का बढ़ा दिया। 300 रियाल का मतलब 1 रियाल अगर हम 20 रुपये कमा लें, खर्चा बढ़ता रहता है, 3 दूनी 6, कितना हो गया 6000 रुपये, समझे। तो उसने बताया कि सर आपने जो हमको पढ़ाया आज वो हमारे सब कुछ काम आ रहा है। तो मुझे अच्छा फील हुआ कि चलो कुछ नहीं तो अगर कोई सऊदी जा रहा होगा तो उसे अंग्रेजी सिखा के भेज देंगे, 6000 रुपये महीना एक्स्ट्रा हो जाएगा, उससे काम मेरा नहीं। बोलो, तो कहते हैं कि पढ़ाई अगर आपने कर ली तो कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं काम जरूर जाएगी, ठीक। अब सुनिए अंग्रेजी में क्या होता है बताते हैं। इंग्लिश रीडिंग बहुत लोगों को नहीं आती, ठीक, हम आपको बता देते हैं। इंग्लिश रीडिंग हम आपको 15 दिन में सिखाएंगे। कितने दिन? 15। बस, इससे ज़्यादा नहीं। 15 दिन के अंदर आप फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ोगे, पता है। क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं। चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लो, कक्षा 6 की बुक उठा लो, 7 की उठा लो, 8 की, 9, 10 की, 11 कहीं उठा लो, कुछ खास वर्ड होते हैं जो आते ही आते हैं। 100-200 वर्ड्स हैं जो आपको मिल ही जाएंगे हर बुक में, तो उनको ढंग से सीख लेना है, मीनिंग पे पकड़ बना लेनी है, रीडिंग सीख जाओगे, कुछ नहीं। अब रह गई ग्रामर की बात। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है या किसी कोई अंग्रेजी बोला है उसे समझना है तब आपको ग्रामर जरूर पढ़नी पड़ेगी। बिना ग्रामर के आप सही अर्थ ना सही से बोल पाओगे और ना तो किसी का सही अर्थ क्या होगा एब्जॉर्ब कर पाओगे। लेकिन हम लोग 2 चीजें लेके चलते हैं कि हम सीख भी लें और अगर हमारे एग्जाम में इंग्लिश आती है तो उड़ा भी लें। क्या करें? पढ़ रहे हैं सीखने के लिए, लेकिन दोनों काम हमारे को, ठीक। करना क्या, शुरुआत के जो भी 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो गए, हफ्ता भर जो भी होगा, हम आपको थोड़ा थोड़ा काम देंगे बस। क्या जितना भी देंगे 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो कुछ भी मैं लिखा दूंगा उससे आपको रट्टा मार लेना। हालांकि मैं यहाँ समझाऊंगा यहीं पे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यू होनी चाहिए। 1 हफ्ते की चीज़ें अगर आपने दिमाग में रख ली बस समझ लिया आपकी अंग्रेजी ओके होगी। क्लियर है? तो अब टॉपिक डालिए। टॉपिक हम लिखा दे रहे हैं, लेकिन कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाएंगे कौन सा बाद में पढ़ाएंगे वो मेरे पे डिपेंड करता है, ठीक। इंग्लिश हो गया। तो हम टॉपिक लिखा दे रहे हैं, ठीक। और आसान बहुत आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि इंग्लिश आसान बहुत है, ठीक है। और सुनो, जैसे कोचिंग यहाँ दूर पड़ती है, 20 किलोमीटर पड़ती है, 6-7 महीना आप जब यहाँ गुजार लोगे ढंग से, ठीक, आपको इंग्लिश भी आ जाएगा। आप अपने घर के आसपास कोई इंटर कॉलेज ज्वाइन कर लेना, क्या दिक्कत है। हमारे से 5,000 देंगे, इससे कम नहीं देंगे। और उनसे बोल देना सीनियर ठोक के कि तुम्हारे यहाँ जो सबसे बड़ा 30 मार्क हो इंग्लिश में, उससे मेरा डेमो करवा लो। डेमो करवा लो, मेरा इंटरव्यू ले लो, फिर मुझे आप देख लीजिए अपने हिसाब से, समझ रहे हैं। आप उसे एकदम संतुष्ट कर दोगे।
तो जो डेमो और इंटरव्यू अच्छा कर जाते हैं उनका सैलरी भी उनकी अच्छी जाती है। इधर नहीं समझ पा रहे तो घर के नजदीक में अगर अच्छा करना चाहो तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, बस ये आपकी मर्जी। अरे देखिए चलिए तो टॉपिक आइए। टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स SYNTAX अंग्रेजी का सबसे टफ चैप्टर सिंटैक्स, इंटरव्यू मिलता है लेकिन हाँ पहले नहीं पढ़ाएंगे इसको, ठीक, सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। लिखा कर नंबर वाइज या फिर एक काम करो, सबसे पहले डालो टेंस। सिंटैक्स पहले डालो टेंस, टेंस से सब क्लियर हो जाएगा। पहले क्या लिखोगे? टेंस हो गया। और टेंस एक काम करो, टेंस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इसका नाम है टाइम एंड टेंस। क्या ये मैं काट दे पहले मानते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो कर दो, दोबारा लिखो, काटने के लिए ऐसे करके फिर से लो टाइम एंड टेंस, ठीक। दूसरा लिखोगे वॉइस। वॉइस जिसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव, याद आया? यस सर। अभी हिंदी में पता पढ़ा था ना, वॉच, वही है वॉइस, हो गया वॉइस माने आवाज है तो। हाँ भाई, तो ये जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोलते हैं, आवाज तो हम बोलते हैं इधर कैसे? राम खाना खाता है, एक्टिव वॉइस। इधर राम खाना खाता है, एक्टिव वॉइस। राम का द्वारा खाना खाया जाता है, पैसिव वॉइस। हमने क्या किया? खाली वॉइस को ही तो बदला है। एक बार हमने खाने को मुख्य बना दिया, एक बार राम को मुख्य बना दिया, बस वॉइस हो गया। नरेशन, नरेशन हाँ नरेशन बोल दो उसको, NARRATIO नरेशन। नरेशन के अंतर्गत वही है जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट आता है, वही डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ठीक हो गया। अब लिखोगे वर्ब यानी क्रिया, वर्ब, वर्ब लिख ली। वर्ब के बाद लिखो ऑक्सिलरी, वर्ब के बाद लिखो वर्ब की वर्ब फॉर्म। हाँ अगला है वर्ब फॉर्म। वर्ब है, फिर अगला क्या है? वर्ब फॉर्म। अगला है ऑक्सिलरी वर्ब्स, मजा आने वाला आपको। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख ली। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अगर स्पेलिंग गलत कर दो जैसा हम लिखे थे ऑक्सिलरी वर्ब्स, इधर देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक। इधर देखो नाम तो बड़ा अजीब है, नाम बड़ा अजीब। अभी पूछे क्या होता है तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा ना सर, दिमाग में थोड़ा जंगल टाइप में रहा, ऑक्सिलरी सर, झिलेरी टाइप कुछ आ रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा इतना आसान। ऑक्सिलरी वर्ब्स हुआ। फिर एडवर्ब, ADVRB एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, बोलो। फिर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। फिर अगला है कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन हो गया, बोलो। फिर अगला लिखोगे नॉन फिनाइट्स, नॉन फिनाइट्स बोले, उसको नॉन फिनिट्स भी बोलते हैं, नॉन फिनिट भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर अगला है क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स लिखोगे emphatic with do, does, did, emphatic with do, does, did, do, does, did।
फिर अगला है कॉमन एरर। कॉमन एरर जो कॉमन एरर है वो आपके पेपर में खूब पूछ जाता है, इसमें 5 स्टार बना लेना। कॉमन एरर में आप 5 स्टार बना लेना, आपके पेपर में खूब पूछा जाता है कॉमन एरर। ये ए ई डबल आर ओ आर है कॉमन एरर, हो गया। अगला है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य को शुद्ध करना, सही करना। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस लिखा। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य को बदलना, ठीक है। फिर अगला लिखोगे सिनोनिम्स, जिसको बड़े बच्चे बोलते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स सिनोनिम्स सिनोनिम्स। अगला है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, इसको आप विलोम बोलते हो, विलोम सब हिंदी में लिखा नहीं था वही एंटोनिम्स। क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगला कौन सा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन लिख देंगे। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस वाक्यांश के लिए एक शब्द यूज करो, ठीक। अब इसमें पढ़े हिंदी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक। फिर अगला लिखोगे फ्रेजल वर्ब्स। लिखोगे फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स हो गया। अगला है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ऐसे वाक्य जो कभी कभी क्या होता है हमको कंफ्यूज करता है, ऐसे शब्द इनमें कंफ्यूजन होती है, सेम सेम होता है जैसे होते हैं, ठीक। वर्ड्स ऑफ एन कंफ्यूज। फिर है प्रोवर्ब्स, जो लोकोक्ति में मुहावरा था वही है प्रोवर्ब्स, कहावत। प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स हो गया। प्रोवर्ब्स हुआ। अगला है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, FOREIGN, फॉरेन लिखा। फॉरेन वर्ड्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगला है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट हो गया। अगला है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स के बाद है नाउन। नाउन तो जानते हो ना आप लोग? नाउन जो भी उधर संज्ञा पढ़ा था हिंदी में, याद है? नाउन के बाद पढ़ोगे नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड द नंबर,
noun and the number. 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 हो गया? बोलो अगला है noun and the gender. Noun and the gender. Noun and the gender. अगला है noun and the gender. Noun and the gender. ठीक, बहुत आसान है। अगला है noun and the case. Case. Noun and the case. ठीक, pronoun लिखा है? लिखा pronoun. Pronoun हो गया? अगला है adjective. Adjective विशेषण, जिसका भी पढ़ा ना विशेषण विशेष हिंदी में वही है adjective. ठीक, अगला है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. हो गया? बोलो. ये हो गया आपके टोटल टॉपिक. सिंटैक्स लिख लीजिए. सिंटैक्स तो इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक पढ़ना है. ठीक, लेकिन क्या लेकिन हमने आपसे जब से रीजनिंग का स्टार्ट किया तब से लेकर मैथ का स्टार्ट किया अब तक कई बार बता चुके हैं, हर एक सब्जेक्ट में मुख्य टॉपिक होते हैं कुछ ही, बाकी सब उससे जुड़े हुए होते हैं. ठीक, जिस तरीके से हिंदी में हमने बताया था कि मुश्किल से 10 या 12 होंगे जो जिनको हमें अच्छे से 2-3 दिन में पढ़ाना, बाकी सब एक दिन का काम. तो इसमें भी 10 ही 12 ऐसे होंगे जिसमें हमारा 2-4 दिन 5 दिन लगेगा, बाकी नहीं लगेगा. ठीक है, और सुनो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? वैसे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब शुरू करते हैं. और बच्चे उसी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में गोल गोल घूमते रहते हैं. उतने में उनका दिमाग दही माठा हो जाता है, कुछ जान भी नहीं पाते. समझे? तो हम लोग रटने पर कम की कोशिश करेंगे. किस पर कोशिश करेंगे? समझने पर. तो अगर समझ लिए तो आप एक टॉपिक समझ के दूसरा टॉपिक भी कर सकते हो. हिंदी समझ लिया, अंग्रेजी की ग्रामर अपने आप समझ में जाएगी. ठीक, तो चलिए ये हो गए सारे टॉपिक 5 सब्जेक्ट. ठीक, अब एक काम करते हैं. नींद आ रही है? नहीं सर, कौन है भैया? ये बुक ले जाइए यहाँ से. तो 12-17 हुआ. ठीक, तो अभी हम किस पे खत्म किए हैं? अंग्रेजी पे खत्म किया. अंग्रेजी पे तो चलिए अब हम अंग्रेजी शुरू करते हैं. ठीक, बोलो. मैं कुछ पढ़ने से पहले हम शुरू स्टार्ट करते हैं. श्री गणेश को करने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं. ठीक, सुनो ध्यान से. अब हम करेंगे क्या, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ना है और कुछ जितने भी आप चैप्टर जैसे 5 सब्जेक्ट पढ़े, सब में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर, मतलब वो विषय शुरू करने से पहले वो चीज आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है तो दिक्कत कर जाएगा. हेलो, खोए नहीं. सुनो, इसको मिटाते हैं. ठीक, मंडे से हम बता देते हैं पहले कौन कौन सब्जेक्ट करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करेंगे मंडे को पहले मैथ पढ़ेंगे. चलो समय भी बता देते हैं ना, इसी टाइम सारे हमको ही पढ़ाने तो हम बता देते हैं. ये जो इतना सब लिख लिए हो, तुमको लग रहा होगा सर जी तो बहुत होगा, कैसे सीखोगे? कुछ नहीं, सब खिलवा रहा है सर. 2-3 चैप्टर ढंग से सिखाने सब ऐसे आ जाएगा तुम लोगों को. ये सब लिख लिए हो तो सब डरावे तरीका है बस कि हाँ अंग्रेजी बहुत कठिन है ना. कठिन कुछ नहीं है. ठीक, सब बहुत आसान है. तुम्हें लग रहा होगा सर जी तो हम जानते हैं इनका है, ये सब जान जाओगे. ठीक, तो देखो सुनो, मंडे को हम क्या करेंगे? 9 बजे जाओगे या 8 बजे जाओगे?
जो लोग 8 बजे, सुन लो मेरी बात, जो लोग 8 बजे आएंगे वो लोग पहले टेस्ट दे देना। 9 बजे से क्लास का टाइम, सुनो ध्यान सुने, AM की PM, सुबह सुबह क्या होता है PM, ठीक, एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन क्या, AM को खुला होता है एंटी मेरिडियन, PM को होता है प्रीवियस मेरिडियन, ठीक, सुनो अपवाहन परवाहन, हाँ क्या, अपवाहन परवाहन, अपवाहन परवाहन नहीं, सुनो अपराहन पूर्वाहन, पूर्वाहन, अब सुनो किसको बोलते हैं अपराहन, किसको बोलते हैं पूर्वाहन, तो AM को पूर्वाहन बोलते हैं, अच्छा उल्टा है, तो सोचो सर जी AM अपराहन ना, AM पूर्वाहन, ये पूर्वाहन का समय AM है, और जो PM होता है वो पूर्वाहन नहीं है, अपराहन है, समझ रहे नहीं, ध्यान दे लेना, उल्टा है, क्रॉस है ऐसे। बहुत लोग पता क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, सुबह 4 बजे लगाओ तो संध्या 4 बजे बोलो, नहीं AM तो पहले तो बचा लो, तो AM PM में जब लफड़ा करते तभी तो यार उल्टा होता है वो। बोलो अब सुनो, 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, और 10 बजे तक हमारी मैथ चलेगी, पहले मैथ पढ़ाएंगे, अच्छा यस सर। नहीं तो आखिरी में एनर्जी नहीं बची, हमारा मैथ गड़बड़ा नहीं सकते, ताजे ताजे लिखो, हाँ खाना पानी बांध के, क्या पहले बता दे, तुम्हारे हिम्मत जाऊं कुछ हुए बासी देवासी, सुबह उठ के दुकान गोशम रख लेना, चावल चावल जो कुछ चावल चीनी जो कुछ को बांध के गांठी मान लेना, बस समझ लो तुम जा रहे हो खेते हो, ठीक है, जब उधर छुट्टी तो देखा जाए, खाना जरूर ले आना, तुम सोचो कि बिना खाना खाए हम पढ़ाई कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, 5 विषय हैं, ठीक, 10 बजे हमारा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा मैथ, ठीक, हर क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, घूम टहलाओ थोड़ा सा, ठीक, घूम टहलाओ तो कब तक 10 मिनट 12 मिनट चले जाना, यही आलसी बात है, जैसे उधर उधर मंदिर मस्जिद है, चले जाओ थोड़ा सा घूम टहलाओ, नहीं सर ना नेचुरल 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा यार, नहीं, और उसके बाद हाँ जा सकते हो, ऐसा नहीं है, नेचुरल चले जाओ, कुछ घूम खा पियो, कबाब वबाब, कबाब पराठा इधर। अब क्या करेंगे, 10 अगली क्लास हमारी शुरू होगी 10:10 को, ठीक, और अगली क्लास हमारी मैथ्स के बाद होगी हिंदी, कौन सी हिंदी, हम ये चाहते हैं एक कठिन एक आसान, कैसा रहेगा, ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी हिंदी 10:10 से, अब 50 मिनट चलेगी खाली, बस कितने बजे, ठीक, सुने बोलो, और बीच में अब गैप होगा, इसके बाद फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा, लेकिन हम चाहते हैं 15 मिनट ब्रेक ले लो, ताकि कुछ लाए वाए हो खाने वाला तो खा लो, 20 मिनट एक पढ़ा के इकट्ठे के तेरी को इंजन रिसर्च कर नहीं हो पाएगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाने का आपको लंबा मतलब 20 मिनट कम से कम गैप चाहिए, खा पी लो थोड़ा सा, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इस चक्कर में तुम लोग पढ़े, अच्छा अरे ये जो है कहा नहीं माना को, इनके जब तक उल्लू न बनी तब तक ये उल्लू बनी, इनका बताया रहो भैया हो बहुआ मैं पढ़ के तो मैं पूरा हो गए, तुम रखे रहो बैग में रखे रहो, ऐसे चुरचुरा दियो, तो पता क्या है मैं खत्म हो जाए तो फिर खा मिली, कुछ रखे रहो फिंगर जेब से कुछ चुरचुरा, खाली छूछ पन्नी ले चुरचुरा दियो, कीमा रखा है का तब ये पढ़े ना, तब तुम सोचो कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, बड़ा मुश्किल है, उल्लू होना सकते हो उसके, क्या उल्लू होना सकते हो, चुरचुराया जैसे 11 बजे तो इनके मन की अब्बा मिली कुरकुरा, तो थोड़ी देर में खा लेना, का दिक्कत, जहाँ देर रुके रहो 50 मिनट और सही, उल्लू होना है इसको, ठीक, इधर 20 मिनट का ब्रेक होगा, इसमें आप लंच कर लेना 11 बजे, ठीक, जब आपका इसमें लंच हो जाएगा, अब 11:20 से शुरू होगा और 12 बजे 40 मिनट, बोलो समझ रहे नहीं, इसमें हम आपको पता क्या पढ़ाएंगे, रीजनिंग, क्या क्योंकि आपको बता दें रीजनिंग थोड़ा आसान भी है, और रीजनिंग हम इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको शीट देंगे, जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, शीट दे देंगे, तो क्वेश्चन हमको बोर्ड पे सारे नहीं नोट कराने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करा के सारे क्वेश्चन लगवा के टाइम लग जाता है, वही टॉपिक जो 2 दिन में खत्म होने वाला 10 दिन में खत्म होता है, 800 रुपया महीना दे रहे हो ना, थोड़ा जल्दी आ लियो,
शीट दे देंगे, उसमें 10 20 30 40 50 क्वेश्चन होंगे। टॉपिक बढ़िया बता देंगे, 2-4 क्वेश्चन समझा के करा देंगे। शीट घर ले जाना, आराम से दरी बिछाना, पल्स भी मार के जैसे बताया गया है क्वेश्चन कर लेना। जितने हो जाए बढ़िया, नहीं हो रहा अगले दिन आके पूछ काम करना। बोलो, प्रैक्टिस तो आपको ही करना है ना, हमें तो कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इसके लिए 40-45 मिनट बहुत है। 12 हो जाएगा, 10 मिनट का फिर ब्रेक ले लो। बोलो, अब हमारी अगली क्लास कब शुरू होगी? 12:10 पे, ठीक। अब हमारे पास पूरे 50 मिनट हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेकिन जी आपको पता है ना, जीएस जीके जब हम पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ाता है, जीएस जीके में बहुत बोलना होता है, पता नहीं आपको? आखिरी में कहानी तो सुनाना है, पता है ना? कहानी सुनाएंगे। गजनी मूवी याद है नहीं? नहीं, गजनी मूवी सुनाएंगे तुमको। आखिरी में आपको बढ़िया से कहानी सुनाएंगे, शीट देंगे, कहानी सुनना आखिरी में बढ़िया, ठंडे ठंडे घर चले जाना, कोई टेंशन नहीं। और हाँ, जैसे आखिरी का 1 बजे तक लिखा है ना, 1 बजे तक लिखा है ना, मन होगा 1:30 तक कर देंगे, मन होगा 2 तक कर देंगे, वो तो प्रभु की इच्छा। एक तो पक्का ही पक्का है क्या? इंग्लिश रहेंगे। अच्छा, 5 सब्जेक्ट हैं। ओह चलो ठीक है। तो सुनो, थोड़ा एक काम करो, सर ये लास्ट में रखिए। ये लास्ट में रखो, ये नहीं, एक काम करो, इसको पहले ही रखो, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश अगर नहीं पढ़ेंगे तो पहले भी जा सकते हैं ताकि। हाँ सर। ये भी तो क्यों जबरदस्ती गुड़गम खाती बात है कि नहीं मन है तो हम पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं। आधा घंटा के लिए 1:30 बजे। हाँ, और ये लेकिन ये मान चलो कि कितना 50 मिनट हुआ, इसे हम लगभग 1:10 पे खत्म करेंगे। इसमें 1 घंटा तो कम से कम लेना है, ठीक? क्योंकि इसमें बातें ज्यादा होती हैं यार भाई, नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, ठीक? अब 1:10 के बाद फिर आगे क्या बचेंगे? इंग्लिश। बोलो, 5 मिनट का ब्रेक कर देंगे, उसके बाद में 2 बजे तक का आपका सब खत्म करके सर वो जो मॉर्निंग में नहीं आएंगे वो टेस्ट देके जाएंगे। 8 बजे बुला दो। और जो महीना में जे यूके में लिखते शाम तो उनके प्रभु की इच्छा, टेस्ट बना रखा है ना। आप जिम्मेदारी के साथ अगर देखो, अगर सेकंड मीटिंग में जाते वक्त अगर आप करवाओगे टेस्ट, बोलो, तो दोबारा मिलवाना पड़ेगा हमको। हमारे पास मिलवाने वाले हैं, आंसर सीडी की तो लफड़ा है, हम तुरंत टेस्ट मिलवाएंगे। जो सुबह आएंगे उनको सुबह मिलवा करेंगे, सुबह करवा देंगे टेस्ट, मैच करवा देंगे। तो शाम को 2 बजे के आसपास छुट्टेगी, उनको करा देंगे। अब तुमको लग रहा है सर टाइम बहुत जा रहा है, मेरे भाई 800 रुपये तो ले रहे हैं। बोलो, कितने घंटे हुए? 8 से जोड़े 9 से ना जोड़े, 8 से जोड़े ना 2 बजे तक, 8 4 12 6 घंटे हुए। बोलो कितना? कहीं पर भी यूपीएससी की क्लासेस छोड़ दी जाएगा। आईएएस की सच्ची यहाँ पर हां, उसके बाद ये जुटो पे जस्ट तुमको ठीक लगी। नौकरी किसको करना है? आपको, हमको? किसको करना है? किसको नौकरी करना होगा? आपको? तो आप पढ़ लेना, नहीं करना होगा कोई बात नहीं, हमको तो 800 रुपये मिलेंगे, हमारा तो काम फिट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? एक बैच सुबह बना 6 से 9। अब आपको कुछ चीज बताएं, सुबह 6 से 9 वाली बैच की फीस महीने मंथली 1000 रुपये है, पता नहीं आपको? है पता? तुम्हारी 800, उनकी 1000, पता है? कैसे सुबह हम जल्दी उठ के 8 बजे 200 रुपये टाइट कर दिए। भाई हम नींद नहीं ले रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए इतना सुबह। तुम कहते सर हम कॉलेज जाते हैं, सर कॉलेज जाते हैं सर, दोपहर में नहीं पढ़ पाए सर, कोई बात नहीं सर, 200 रुपये बढ़ा दिए, सुबह कर देंगे। पैसा फेंको, उनकी 1000 कर दिए, 3 घंटे उनकी 3 ही घंटे चलेगी, 6 से 9 चलेगी, 9 बजे छुट्टी पाएंगे, मन को टेस्ट देंगे, मन नहीं देंगे, फिर टेस्ट को हम हाथ में पकड़ा देंगे। बोलो, मेरे कॉलेज में ई बैच में तुम जा कर 609 वाली बैच पे पढ़ लियो क्या? अगर ई में तुम जा कर 6 बजे आ जाओ, 9 बजे तक कुछ नहीं है, उधर वाले उधर नहीं है, इधर वाले इधर नहीं है, फिर फीस ना जोड़ा बनी ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने अपने करो। पहले पता क्या होता था, जब वहाँ अपनी कोचिंग चल रही थी, हम पता क्या करते थे, जैसे कि हाई स्कूल का कोई बच्चा है, ठीक, वो फिजिक्स पढ़ता है, मतलब वो साइंस पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है। और कुछ बच्चे होते थे साइंस पढ़ते थे और इंग्लिश पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, साइंस नहीं पढ़ते थे। तो जैसे पहली क्लास मैथ भी चल गई, दोबारा साइंस की चल रही, अब कुछ लोग साइंस नहीं पढ़ते, तो बैठे वैसे उधर कैसे साइंस आखिरी चलेगी,
मतलब उनकी जो इंग्लिश वाली आती है चले गई तो घर का झांकी रहा हूँ। तो वो लोग क्या करते बैठे रहते थे, तुमसे कहते चलो अच्छा मुँह बैठो चले जाता, चलो मुँह बैठो यार फीस ना ले आवे बस का तो वो म्याला लगा था। तो पता है वो लड़का का कहा कि एक काम करो साइंस छोड़ दी, इधर बैठ गए जैसे कहीं उधर बैठ जाओ, इतना पढ़ा रहे आपके लोग सब कुछ नहीं। जैसे कोई कहा सर इधर बैठे नजदीक वहाँ बैठ जाएगा तो चल आपके लिए सब कुछ नहीं कि जहाँ बैच चल रही है चलो तुम वहाँ लूट लीजिए, प्रवचन ना है पैसे जमा करो तो पहले क्या था अगर कोई खाली बैठा तो कहीं इधर बैठा दी कुछ जान ली, अब सब कुछ नहीं करते ठीक। तो 6 से 9 अपना पढ़ के आगे चले जाएंगे, लगभग 15 लोग हो जाएंगे सुबह वाले, 15,000 फीट ठेका पहले महीना 1500, 15 बनेंगे 125, 22,500, क्या बात है पैसे पैसे क्या। चलो तो ये हमारा रहेगा पूरा सोल्यूशन। तुम लोगों से 800 ले रहे हैं हम पता क्या सुनो, हम लोगों को तो इकट्ठा पे करना होता पता है आपको, इकट्ठा देना होता था। शहर में अगर कहीं जाओगे पढ़ने तो मंथली नहीं लेते पता नहीं आपको, एक साथ लेते हैं पूरा। जैसे यूपीएससी की कोचिंग का 2,10,000 एक साथ, समझ रहे हो नहीं, 2,10,000 एक साथ ठीक। हमको हिंदी पढ़नी थी, क्या हिंदी 70,000 एक साथ, समझ रहे हो। मैथ पढ़नी थी 1,20,000 एक बार, समझ रहे हो नहीं करता 70 रुपया तो हम रखे हुए तो अपनी दुल्हन कुछ बनवा दी बढ़िया से। हाँ ब्याह हो जाता हमका मन तो खूब हुआ, सब कुछ ला दे दी माँ सब पहना दी जिस तरह से देखा ही ना पड़ता, लेकिन नहीं पैसा हमने खर्च किया। चलो तो तुम लोगों का ये बड़ा अच्छा है कि गांव में कम से कम पढ़ जाओ, बस आप लोग एक काम करना क्लास कोई मिस ना करना, क्या एक भी क्लास बंक मत करना, बस आप मुझे ये वादा कर दिए सर क्लास मिस नहीं करेंगे। जब छुट्टी होती है जैसे अभी ईद आने वाली, ईद में छुट्टी करेंगे, मतलब 1 दिन के 2 दिन की करनी पड़ेगी, और बाकी जो मई में छुट्टी होंगी आपको मिल जाएंगी। और बाकी हमने आपसे बताया था ना हमको मई में छुट्टी चाहिए, 1 दिन तिलक के लिए, 1 दिन मतलब 1 दिन की शादी बताया था, तब तक चलता रहेगा। वही संडे को कुछ करना नहीं, कल संडे है आप कितने 8 बजे आओगे 9 बजे समझ जाओगे 9 बजे कितने 9 बजे आओगे 8 बजे पे पेपर दे 9 बजे नहीं हमारा कहना है एक साथ आओ ताकि एक साथ पेपर हो, एक साथ मिलवा देंगे 9 बजे आओगे, 1 घंटे का टेस्ट 80 क्वेश्चन का करके मिलवा देंगे। उसके बाद जो 6 टेस्ट हुए हैं ना 6 पेपर, वो पेपर भी ले आना, बोलो उसकी जीएस, और कल जो सुबह टेस्ट होगा उसकी जीएस मिलवा देंगे, छुट्टी कर देंगे चले जाना। इस समय जान लो कि 6-7 महीने आपके पास कोई काम नहीं सिवाय यहाँ आने के यहाँ से जाने के, बस ठीक। दिक्कत अब साइकिल से कितने लोग आप साइकिल से बाकी लोग गाड़ी से तो कोई बात नहीं, गाड़ी से तो 1 या 2 होते हैं, वो क्या देना 1 या 2 आते 3, हाँ तो बढ़िया पीछे लेके बैठ जाओ और आप कहीं पढ़ाओ नहीं ये चलाइए पीछे गिने से पढ़ा देंगे, उनसे कान में बोले बढ़िया बताया। यही तरीका है तैयार करने का, तरीका का भाई यात्रा में समय जो कट रहा है बतियाते चले जाओ, सर ये पढ़ाते जानते हो, उसके मन कन्वर्सेशन से सारी चीजें तैयार होती हैं, बोल और बतिया रहे। तो चलिए इंग्लिश की न्यू डाल देते हैं थोड़ी सी, क्या इंग्लिश की न्यू डाल देते हैं थोड़ी सी, कुछ नहीं करना भैया। पहले सुनो, कभी भी अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है या सिखानी है, क्या करना है ठीक। तो जो मेरे नुस्खे हैं अगर हम अपने नुस्खे से आपको सिखा ले रहे हैं तो आप भी किसी को सिखाना तो इसी से सिखाना, किधर से है भाई, जिन तरीकों से आपने जल्दी से सीख लिया तो हम मान सकते हैं कि आप भी इसी तरीके से किसी को सिखा सकते हो। सुनो कुछ नहीं करना, देखो अंग्रेजी में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट नाम है ना सब्जेक्ट, अगर हम आपसे सब्जेक्ट की बात करें तो आप पता क्या कहोगे, सर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गई, सर ये सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गई, ये क्या सब्जेक्ट है ठीक। उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, किसमें इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट्स हो गए, क्या होते हैं ठीक है। बिना सब्जेक्ट्स को तैयार किए, बिना सब्जेक्ट के बारे में जाने, जितने आपने टॉपिक लिखे हैं ठीक, किसी का काखा गाघा में नहीं मिला पाओगे, समझ रहे नहीं, बोलो। तो कुल मिला के आप जो शुरुआत होने जा रही है इसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में पता करना है, इसके बारे में कुछ नहीं। अगर हम आपसे कहें भैया मेरे 8 ठो स्पेलिंग 8 ठो मीनिंग है, 8 लोगों के नाम है, अगर आप याद कर लो तो आपको अंग्रेजी आ जाएंगे, तो आप याद नहीं करोगे
अब तक आपने अंग्रेजी पढ़ी, दिमाग में कुछ नहीं, लेकिन अगर 8 नाम याद कर लिए, कितने 8 नाम याद कर लिए अंग्रेजी आपके, ओके। 8 नाम याद करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। भूलने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। लेकिन अगर समझ लिए तो समझ तो विकसित होती रहती है ना, समझ विकसित होती रहती है, जो रटना होता है वो डाउन पड़ता रहता है। बोलो, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जानना है क्या, कि अंग्रेजी भाषा में भाई एक चीज है, अंग्रेजी में कुछ भी बोलना है, हिंदी में कुछ भी बोलना है, कोई भी अपने मुंह से शब्द बोलना है, तो आप किसी व्यक्ति की तो बात करोगे ना, किसी व्यक्ति की बात करोगे, वो व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, तो उसी के बारे में बताओगे ना। बोलो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए एक चीज होती है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक भैया राजवीर जी, जो चार्ट बना चाहिए सब्जेक्ट वाली, सब्जेक्ट पर्सन पोजेसिव 4 5 2 11 चलो, जो यहाँ लिखाएंगे वो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, लेकिन हम उसे आपको प्रिंट करके भी दे देंगे। ठीक, लिखना भी है और प्रिंट भी अपने पास रखना है। लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुनो, आपके केवल 8 नाम याद रखने हैं बस। देखो, पहली बात, जो सब्जेक्ट होता है हिंदी में विषय बोलते हैं। क्या? विषय बोलते हैं। लेकिन अगर आप अंग्रेजी सीखनी है और अगर सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान पाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब एक अक्षर में नहीं मिला सकते ग्रामर। ठीक, इतना जरूरी ध्यान सुनिए। जो सब्जेक्ट होते हैं अंग्रेजी भाषा में 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? एक को बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। और एक को बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर कोई, आप सुनो, कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तब होगा सर सिंगुलर और प्लूरल। आपके पेपर में नहीं पूछेगा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये आपको जानना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए कि होते कितने हैं। ठीक, 2 टाइप के होते हैं। ठीक, आपको एक सवाल उठता है, सर जो सिंगुलर है या जो प्लूरल है, इनके भी कुछ पार्ट होते हैं। इनके भी क्या होते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। 4 लोग सिंगुलर में आते हैं, 4 लोग प्लूरल में आते हैं। ठीक, बस वही 8 लोगों को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ध्यान से, अब जब सिंगुलर की बात करोगे तो उसमें 4 लोग आते हैं, होता है ही, शी, इट और मे। अभी बताएंगे कि हमें सब्जेक्ट जानना क्यों जरूरी है, बता देंगे। पहले 4 लोग का नाम हो गया, बोलो। और जो प्लूरल होता है आई, वी, यू, बस इतना ही याद रखना। ये 4 नाम नहीं याद कर पाओगे। सिंगुलर में कहा जाए कौन कौन, प्लूरल में कहा जाए, बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, अब अंग्रेजी में लिखा थोड़ा हिंदी में तो पता होनी चाहिए ना थोड़े बहुत। वह होता है, वह होता है, यह और वह दोनों होता है, लेकिन उसकी कंडीशन, उसकी स्टार बना दिया हमने। वहां पे क्या बनाया? स्टार बना दिया, मतलब इसमें हमें कुछ स्पेशल पढ़ना है। इट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है? वह। क्यों होता है? समय के साथ जानोगे। स्टार बना देते हैं, जहां पर कुछ विशेष होगा उस शब्द पे स्टार बनाएंगे। वह पर स्टार है। अच्छा, नेम की बात करें तो भैया नाम भी 2 तरीके से हो सकता है। अब सुनो, जो ही होता है वो हमेशा किसी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक, अगर जो स्त्री होती है उसके लिए क्या लगता है? शी, स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, पुरुष को क्या बोलेंगे? स्त्री को क्या बोलेंगे? इट जो होता है वो निर्जीव के लिए। किसके लिए? निर्जीव के लिए। ठीक, अगर नाम की बात करें तो नाम भाई 2 तरीके से होता है, या तो वो फीमेल होगा, या तो मेल होगा, या तो स्त्री होगा, या तो पुरुष। निर्जीव का नाम तो इसमें आ ही जाएगा। बोलो, तो ये हो सकता है या तो पुरुष या तो स्त्री। बस इतना जानना है, नहीं जान पाओगे कब समझ में याद रहेगा। अभी हम बताएंगे कि सर इनको याद करने का कोई मकसद है, कोई काम है क्या? सर ये बस याद ही कर लें, बता दें क्यों। आई मीन्स होता है मैं, होता है वी मीन्स होता है हम सब। हिंदी में कहीं इतना लिखा है
अंग्रेजी क्या कहोगे? समझे? अंग्रेजी में कहीं इतना लिखा है, हिंदी में इतना लिखा, क्या कहोगे? ये लिखा है तब भी, ठीक। उसके बाद देखो, यू मीन्स दो चीजें होती है, यू मीन्स तुम भी होता है, यू मीन्स आप, क्या नहीं होते? और कहीं कहीं ये भी मिल जाता है, तुम लोग, तब भी यही कहोगे। अच्छा, कहीं कहीं लिखता है आप लोग, तब भी यू ही कहोगे। कहीं कहीं मिलता है आप सब लोग, क्या मिलता है? कुछ ना करो, तुम्हारे यहाँ अगर तुम्हें बहुत लोग अंग्रेजी बड़े कार भर में ना पूछना कि आप सब लोग की अंग्रेजी बताओ, आप सब लोग को अंग्रेजी क्या बोलेंगे? तुम बताइए, यू पीपुल, यू ऑल पीपुल, क्या कहेंगे? सब नहीं होता, बस इतना, क्या समझिए? देख लो, ठीक। फिर आता है हमारा दे, क्या आता है? दे होता है वे सब लोग। बोलो, इतना दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब एक चीज बताते हैं आपसे, जरूरत क्या है इसकी? क्या जरूरत का? जब आपने कभी टेंस पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो? तो उसमें आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में, पढ़ा कभी? सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुछ पढ़ा? याद है कुछ पुराना? हाँ सर, कुछ तो पढ़ा है सर, कुछ तो सर सुना लग रहा है सर। कभी मैं भूली बिसरी सर एक कहानी याद तो आ रही है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं अंग्रेजी में, क्या हेल्पिंग वर्ब्स का करेक्ट यूज करने के लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल पता होना चाहिए, वरना नहीं लगा पाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी क्लियर हुआ? याद कर पाओगे नहीं सब लोग? लगे हाथ इनके एक भाई हैं, कौन है? किसके भाई? सब्जेक्ट के भाई हैं। है ये कि वो लोग इन्हीं से मिलकर बने, सारे 8 के 8 वर्ड्स उस तरफ चले, मतलब वहां भी यूज किए गए हैं। तो हमको पता है अगर सर ये याद हो सकता है तो लगे हाथ वो भी सर हो सकता है, क्योंकि अगर ये नाम याद होगा तो वो भी याद हो सकते हैं। अब उसे याद करने का पर्पस क्या है? अभी हमने आपको पढ़ा था वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, याद है? और हमने लिखा था नरेशन, क्या नरेशन। तो इनके भाइयों की जरूरत उस चैप्टर में पड़ेगी, किसमें? नरेशन और वॉइस में। किसके भाइयों के? सब्जेक्ट के भाइयों के। तो यार एक बात बताओ, अगर हम वहां नरेशन या वॉइस पढ़ाते वक्त फिर इनके भाइयों को पढ़ाएंगे ना, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अभी जान लेते ना, क्या दिक्कत है? अभी दिमाग में रहेगा तो याद कराएंगे, याद करो पहला दिन, याद करो पहला दिन। तो जो इनके भाई हैं उनका नाम है पर्सन, क्या नाम है? नरेशन में एक रूल चलता है सन अपॉन 1 2 3 का, क्या कौन सा रूल? सन अपॉन 1 2 3। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में रूल चलता है कौन सा? सन अपॉन 1 2 3, ठीक। तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, तो उसे यूज करने के लिए हमें पर्सन की जरूरत होती है, क्या पर्सन की जरूरत होती है। तो भैया वहां यूज होगा, लेकिन जाना भी नहीं। क्यों? इसे पढ़ाने का मेन पर्पस ये है कि इसकी मदद से ही हम इसे सीख सकते हैं। तो वहां पर भी सिखाने के लिए हमें ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। क्या करते हैं बता दें? सुनो, कुछ नहीं करना। अंग्रेजी भाषा में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, ठीक। कुछ नाम ही नहीं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और ये बस नहीं याद कर पाओगे। सब्जेक्ट कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, सिंगुलर और कौन से आते हैं सिंगुलर में? ही, शीट ने, प्लूरल में याद कर पाओगे। इतना याद कर लिया अंग्रेजी आ गई भाई मेरे, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? जो कहते हो कि नहीं सर अंग्रेजी बहुत कठिन, कुछ भी नहीं कठिन सब के बाद। मैंने 28 सब्जेक्ट तैयार किए हैं भाई, मैंने ये भी तो सोचो धूपर फादर जब आदमी याद कर सकता है तब यहू से ज्यादा कड़ाके गए पुराना फोटो जाकर नहीं, तो फिर हम नहीं तो हम बहुत मोटे जाकर, तो पहले पुराना फोटो देखियो ऐसा लगे कि खाना पानी से घाटे नहीं हो रही वहां, समझे? जब हम 28 सब्जेक्ट 30 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं तो यार तुम तो सही टाइम पे तैयार कर रहे हो। तुम्हारे टाइम पे हम हालांकि तैयारी करते थे पर सही गाइडेंस नहीं था, ठीक। और आपको ये 28 साल का अनुभव दे रहे हैं, एक्सपीरियंस जब भी खाली पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं, पढ़ाने का भी, ठीक। तो कठिन कुछ भी नहीं। बोलो याद करो, जिस दिन जाओगे टीका राम देख रहे हैं व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है?
My name is Malti and you? अंग्रेजी में जवाब दो जैसे कि भैया चल भैया ले आओ इसे चल भैया काम चल जाएगी कुछ और दे वो आ गया तो भैया भी चार आगे चले जाते अगर कहीं चीज आए तो फिर बोली चार दे दो चले जाते ठीक सुनो ना कुछ नहीं करना भाई सीधा सा है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो अगर लड़का और लड़की पढ़ी लिखी ढूंढ रहे हो तो जब मुंह दिखाई होती है तो मुंह काहे देती हो मालती नहीं हो ठीक है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं अच्छा मालती है बताओ सारा बार 1 2 3 का रूल बताओ काल मालती को सारी इंफॉर्मेशन पापा के ऐसा है पापा जिससे हम शादी न कर रहे ऐसा करता हमसे पर्सन पूछा था समझ गए नहीं तो वो आपकी मर्जी है आप कैसे उसे चेक करते हो और ये इसका उल्टा भी हो सकता है। हम कहते हैं ऐसा कटो की जिंदगी में यूज है कैसे नहीं। अब तुम यूं बताओ तुम्हारा मेन पर्पस है हंसिया लेके गेहूं बेचना तो पर्सन के कौन काम वहां बोलो बताओ ना। अगर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना है किसानी छोड़ के किसी एजुकेशन लाइन में जाना है या किसी दूसरे लाइन में जाना तो वहां इसका यूज है वरना कहीं यूज नहीं है। समझ पा रहे हो नहीं बोलो। नई सड़क पर अगर कोई बड़ी कंपनी मान लीजिए BMW या मर्सिडीज या फरारी है नई सड़क पर अपना शोरूम खोल दे बोलो तो साल भर का गाड़ी बेचे एक तो बेच लो समझ गए ना फिर पूरे जीवन काम कितनी बेचेगा एक भी नहीं बेचेगा क्यों क्योंकि उनकी दुकान सही जगह पे नहीं खुली है बोलो ना उनकी दुकान सही जगह पे नहीं खुली है क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम वो नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद सके। यहाँ कौन कंपनी चलेगा महिंद्रा ट्रैक्टर जीप इलेक्ट्रिक वाला जो 3 व्हीलर कौन बिकी रहे हैं तो सही जगह पे सही चीज होनी चाहिए। तो आपने जो चीज सीखी है वो सही जगह पे पहुंचेगी तभी उसकी वैल्यू है वरना नहीं। अब एक बात यहाँ पे हम जैसे चला रहे हैं अपनी कोचिंग चला रहे हैं भाई हम अपनी ही है तो चला ही रहे हैं तो यहाँ नरम गरम जो होगा इनकम ठीक है चला लेंगे घर के घर में भी है। यही मास्टर अभी दिल्ली पहुंच जाता है रेट तुरंत बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है बढ़ जाता है रेट। यही कंपटीशन की तैयारी हम अपने गाँव मनसाराम कराएं इसमें तो हम कंपटीशन तैयारी थोड़ी ना कोई करेगा। छोटा आ बड़ा आ ये सब पढ़ाना पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों को गोदिया में बैठाना पड़ेगा नाक भरी तो नाकों पर से काल से 500 रुपया देगा तो ये लोग खेलवा पर सही जगह पे जब सही चीज पहुंच जाएगी बोलो तभी तो उसकी वैल्यू है नहीं देखो। तो पर्सन में क्या होता है पर्सन कुछ भी नहीं करना है भाई मेरे इसमें से 2 लोग कौन आई और बी ना कौन कौन ये आते हैं फर्स्ट पर्सन किसमें आते हैं आप बताओ ठीक। और उसके बाद में यू और इसका एक भाई जो कि इसका इसमें नाम नहीं लिखा है उसे पॉजिटिव बोलते क्या होते हैं यू और योर कौन किसमें आता है सेकंड पर्सन काम करना। क्यों पढ़ रहे हैं टेबल पता चली सर नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसकी जरूरत लगती है इसलिए पढ़े रहे हैं पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इसकी वजह से वो याद हो रही है इसलिए सर वहां तो पढ़ेंगे थोड़ा सा भी दिमाग में डाल देते हैं। उसके बाद में ये पूरी लाइन ये इसमें छूट गया नहीं पूरी लाइन ये छूट गया सबको लिख लो ही शी इट नेम और दे बस काम करता नहीं बता पाओगे। फर्स्ट पर्सन में आई हिंदी लिखे लिख लो हिंदी इसकी लिखे लिख लो किताब लिखे है सब ये लिखे यहाँ योर की तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे होता है तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे ठीक कोई दिक्कत आएगा बताओ इसकी हिंदी लिख लो नहीं लिख पाओगे। अगर आपसे कोई कुछ गलत हो जाएगा अब सही कुछ गलत हो जाएगा आपकी मात्रा लगी तुम्हारे लिखा तुम्हारे लिखेगा सही उनका क्या लगा तुम्हारा राइटिंग नहीं बना तुम्हारा ये तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारी नहीं यार आगे मतलब लगा तो है तुम्हारी नहीं तुम्हारे ठीक तो दिक्कत ओके आइए बताओ याद कर पाओगे जी अभी देखो देखो सुनो ध्यान से ही क्या ही
सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, थर्ड पर्सन। बोलो, नहीं याद कर पाओ सर। जो दे है, दे थर्ड पर्सन में है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। कहाँ लैया घेर पे रखे हम, समझे पाए? बोलो जी। तो ये कैटेगरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। चुटकी बजा के एक एक रूल अगर ना याद हो तो बताना, कहीं लिखना नहीं पड़ेगा सर ये रूल होता है, कुछ नहीं करना। बुलेट ट्रेन है क्या? तुम लोगों को हम पूरी अंग्रेजी गणित की तरह पढ़ा देंगे, नहीं समझे, याद भी नहीं करना पड़ेगा। तुम कहा तो कि भाई कहते हो पढ़ो करिए, जब से ही जब क्या प्रैक्टिकल लेके आए हैं तब से इनकी चेहरा पकौड़ी दिख रही है। ठीक है, वीडियो नहीं आप कुछ बताया ना कि ऐसे चला करी है कुछ हाँ नहीं करी। चलो देखो दोस्तों, मजाक कर, इतना कर लोगे पक्का? तो इतना याद कर लेना। हम चाहते तो अगली टेबल और पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको हम थोड़ा सा कुछ दे रहे हैं। इसको लिखना है, इसको लिखना है, लिखो ना पहले से, बिना देखे बना लो। लिखो, बना लो बिना देखे, मतलब इससे नहीं देखना है, आंखें खोल के नीचे देखो। ये पकड़िए, और क्या बनाना नहीं पड़ेगा ना, हम वो बनेगा तो गलत नहीं होता मिलेगा। ये पकड़ो, अब फोल्डर का काम शुरू करो। फोल्डर इंग्लिश वाला फोल्डर में रख लेना और डेट डाल दो, पहली शीट डाल दो, पीछे डेट। एक पेज और मिल जाए, मिल पाएगा क्या भैया? राजवीर एक पेज और दे दो। समझ लीजिए क्या न्यू खुद गए हैं अंग्रेजी के हैं और मैं माटी डाल के पीला ईटा धर देंगे। अच्छा, मैं पानी भर के का घर में न्यू मतलब तो पानी भर के पीला ईटा दाब देंगे। शिलान्यास होगा आज, ठीक। अब लोकार्पण हुई बिल्डिंग के बाद बनाओ बच्चे में कहाँ करिए बीए मिला नहीं तो वहाँ ग्रामर नहीं लिटरेचर होता है। हम पेपर आवा तो समझे बताओ पास हो गए तो नहीं समझ में आता पास हो, कहो समझ में आता तो फिर उड़ा के फाड़ जाते। भैया ले आओ जल्दी से, एक ठो हमको चाहिए, एक ठो। और ये कैमरा बंद कर लो, आगे काम हो गया। राइटिंग बना ले जाओ दीदी परीक्षा घर में लिख तू तो बहुत अच्छा है लिख पे सही तो बड़ा मन लागत है और जब यहाँ पौधे पड़ा तो नहीं सही बहुत बढ़िया से राइटिंग बनाना। अच्छा सुने आप लिख दीदी, हाँ बढ़िया से राइटिंग बनाना। एक तो चाहिए बस, क्या 2 मिनट का समय मिल पाएगा? दे पाओगे भैया? जो लेखनी है सुनो, लिखो ना लेखनी करो बंद, ऊपर करो पकड़ी थी दीदी। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो इधर हेलो दीदी। हाँ हाँ वैसे करो ना, क्या बात है, बढ़िया है ना। मतलब पीएम बनने के लक्षण है हमारे पास, हाथ लगाने का। सुनो और फेंको तो हम बहुत बढ़िया, देखो नहीं मोदी जी तो कम फेंका था, बहुत लंबा लंबा फेंके। सुनो भैया, दीदी दीदी हेलो, तो जाओ कहाँ गई? पेज हाथ में लो, पेज हाथ में दीदी, जरा पेज देखो, पेज देखो। फ्रंट पेज पर लिखा है सब्जेक्ट, देखो ना, कर्ता पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट।